यीशु के मीठे और मधुर नाम में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं और इस पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह ने हमें दिया ताकि हम मिलकर परमेश्वर को महिमा करें। अब जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, मिलकर हमारे साथ कुछ गीतों को गाएं और मिलकर प्रभु को आराधना करें, ताकि आराधना मिलकर उस परमेश्वर के चरणों में जाए, उसकी उपस्थिति में पहुँचने पाए। हालेलुया। ये गीत को हम मिलकर गाएंगे। अपनी हजूरी में मेरे खुदा, रूह की मामूरी से मेरे खुदा, मुझे छूले छूले मुझे छूले तू। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब इस संसार में था, उसने बहुतों को छुआ और जिसको भी छुआ उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। उसकी अवस्था बदल गई। आज भी यीशु मसीह छूता है। हालेलुया। लेकिन उसका छूने का तरीका अलग है। हालेलुया। वो अपनी उपस्थिति से, हालेलुया, अपनी सामर्थ्य से हर एक को छूता है। हालेलुया। होने दे परमेश्वर आज इस आराधना के द्वारा मैं हर एक को छूने पाए। शाम दरा का बसा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपनी हजूरी से मेरे खुदा, रूह की मामूरी से मेरे खुदा, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, रूह की मामूरी से मेरे खुदा, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, रूह की मामूरी से मेरे खुदा, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, छूले मुझे मेरा जीवन बदल, छूले मुझे मेरा जीवन बदल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, मुझको पिला दे तू जीवन का जल, मुझको पिला दे तू जीवन का जल, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, अपनी मामूरी से मेरे खुदा, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, अपनी मामूरी से मेरे खुदा, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, टूटा हुआ एक दर्पण हो गए, उजड़ा हुआ एक आंगन हो गए, टूटा हुआ एक दर्पण हो गए, उजड़ा हुआ एक आंगन हो गए, 12 बरस से रोगिन हूँ मैं, 12 बरस से रोगिन हूँ मैं, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, छूले मुझे मेरा जीवन बदल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, रूह की मामूरी से मेरे खुदा, मुझे छूले 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 तू, छूले 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 तू, तूने मुझे ये निगाहें तेरी, तरसे तुझे ये बाहें मेरी, तूने तुझे ये निगाहें तेरी, तरसे तुझे ये बाहें मेरी, कर दे खत्म सारी आँखें मेरी, कर दे खत्म सारी आँखें मेरी, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, रूह की मामूरी
जब उसने छुआ तो 12 बरस से बीमार एक स्त्री चंगी हो गई। हालेलुया। और बाइबल कहती है सिर्फ वही नहीं, हालेलुया, बहुतों ने आकर उसको छुआ। हालेलुया। और जितनों ने छुआ, हालेलुया, वो चंगे हो गए। हालेलुया। हालेलुया। वो चंगाई सिर्फ शरीर की नहीं है, हालेलुया, वो चंगाई आत्मा की भी है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह चाहता है कि अपनी आत्मा भी चंगी हो जाए। हालेलुया। जो पाप की बीमारी बरसों से उस आत्मा के अंदर है, हालेलुया, वो जकड़े हुए हैं। हालेलुया। आज उस बीमारी को, हालेलुया, छोड़ने के लिए कहे। हालेलुया। क्योंकि छूने वाला आपके बीच में है। हालेलुया। 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 जब मैं गिरा था तब कोई बचाने के लिए नहीं आया। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि पिता ने ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। हालेलुया। ताकि हम नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं गिरा हुआ था कोई पास भी ना आया, जब मैं गिरा हुआ था कोई पास भी ना आया, मुझे ढूंढने को आया, तेरा प्यार है मसीह, मुझे ढूंढने को आया, तेरा प्यार है मसीह। जिंदगी के हर सवाल का ये जवाब है मसीह। पढ़िए इसे बड़े प्यार से, एक किताब है मसीह। अपनी हथेली पर मेरी तस्वीर है बनाई, अपनी हथेली पर मेरी तस्वीर है बनाई, रखता भी आंसुओं का वो हिसाब है मसीह, रखता भी आंसुओं का वो हिसाब है मसीह। जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है मसीह। पढ़िए तुझसे बड़े प्यार से, एक किताब है मसीह। तेरी सलीब से यीशु मेरे पाप धुल गए हैं, तेरी सलीब से यीशु मेरे पाप धुल गए हैं, नई जिंदगी मिली है तुझसे मेरे मसीह, नई जिंदगी मिली है तुझसे मेरे मसीह। जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है मसीह। पढ़िए इसे बड़े प्यार से, एक किताब है मसीह। हालेलुया। उसने हमारा चित्र अपनी हथेलियों पर बनाया है। हालेलुया। अब भले ही उसे भूल जाए लेकिन वो कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया। अब भले ही उसे छोड़ दे लेकिन कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर आज वो हमारे बीच में है। हालेलुया। आज वो हमारे बीच में है। हालेलुया।
इस छोटी सी आराधना के द्वारा, हालेलुया, यदि आपने अपने हृदयों को खोला है, हालेलुया, प्रभु आपको छू रहा है, हालेलुया, प्रभु आपको छू रहा है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज का वचन हम प्रभु के दास पास्टर जीतू लाल के द्वारा सुनने जा रहे हैं, जो क्राइस्ट रिवाइवल चर्च उत्तर प्रदेश की कलीसिया के पासवान है। और प्रभु उत्तर प्रदेश में उन्हें बहुत ऐसे इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर बड़े अद्भुत कामों को उनके द्वारा कर रहा है। और जब हम उनके द्वारा उस वचन को सुने जो वो परमेश्वर की ओर से देते हैं, तो बड़े विश्वास के साथ और बड़ी प्रार्थना के साथ आप बैठे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर से काम करेगा, हालेलुया। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जीवन को बदलेगा, आमीन। मैं पास्टर जीतू क्राइस्ट रिवाइवल चर्च उत्तर प्रदेश की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज प्रभु के दिन में हम प्रभु का वचन सुनने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। सो आज हम प्रभु के वचन से देखेंगे, और प्रभु के वचन से जब हम देखेंगे तो सब कुछ बातों को हम ध्यान देंगे, कुछ बातों को हम ध्यान से देखेंगे, कुछ बातों को आज हम सीखेंगे कि प्रभु का वचन आज हमसे क्या कहता है। उन बातों को आज हम जानेंगे। बहुत बार होता है जब हम प्रभु के लिए आशा लगाए हुए हैं, बड़ी आशा भरी नज़र से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम तैयार हो रहे हैं। और जब हमने प्रभु को ग्रहण किया तो अब उस आशा के साथ ग्रहण किया कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और हम उसके साथ जाने पाएंगे। और उस आशा को हम आज तक लगाए हुए हैं, और आज उसके लिए हम तैयार हैं कि जब वो आए हम उसके साथ जाने पाएँ। लेकिन सवाल ये है कि जब यीशु आएगा तो क्या मैं उसके साथ जाने पाऊंगा? क्या वो मुझसे प्रसन्न है? क्या वो आपसे प्रसन्न है? इस बात के बारे में हम जानें, इस बात को हम सोचें, और हम निकालेंगे वचन से पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसकी 5 आयत को आज हम आपके सामने पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर उनसे बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वो जंगल में ढेर हो गए। हमने पढ़ा अभी पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 5 आयत में ऐसा लिखा है, परंतु बहुत से लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वो उस जंगल में ढेर हो गए, उस जंगल में नाश हो गए, उस मार्ग में नाश हो गए। क्या परमेश्वर की योजना उन्हें नाश करने की थी? नहीं। लोग सोचते हैं, हम सब सोचते हैं कि वो जंगल में गए और वहाँ नाश हो गए। लेकिन हम जब पीछे बाइबल को उठाकर देखते हैं, पीछे उन चीज़ों को जब हम देखते हैं, पीछे उन बातों को हम देखते हैं, तब हम समझते हैं कि परमेश्वर ने उनसे कितना प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनसे कितना प्रेम किया और उन्हें एक प्रतिज्ञा के तहत, एक वायदे के तहत, एक आशीष के देश में ले जाने के लिए लेकर आया। उन आशीषों में, उन उत्तम आशीष का भागी होने के लिए लेने के लिए आया। लेकिन फिर क्या हो गया कि वो उस जंगल में नाश हो गए, उस जंगल में ढेर हो गए। और वो कुछ लोग नहीं थे, या लिखा है बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। थोड़े लोग नहीं थे, वो 10 लोग नहीं थे कि उनसे प्रसन्न नहीं हुआ परमेश्वर। बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, वो लाखों की भीड़ थी। परमेश्वर जब मिस्र से निकाल कर लाया तो 6 लाख लोगों की भीड़ थी जो परमेश्वर उन्हें वहाँ से निकाल कर लाया। और जब परमेश्वर वहाँ से निकाल कर लाया तो उसने मूसा को चुना कि वहाँ से, उस मिस्र से, उस गुलामी से, उस दासत्व से उन्हें निकाल कर उस जगह पहुँचाए, उस उत्तम आशीष के देश में पहुँचाए, उत्तम आशीष के देश में पहुँचाए। निर्गमन 3 अध्याय उसकी 8 आयत में ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया, कि मैं अब उतर आया हूँ, कि मैंने उनकी आवाज़ को सुना है, मैं उन पर दया किया हूँ, कि मैं अब उतर आया हूँ कि उन लोगों को निकाल कर उस उत्तम आशीष के देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, मैं वहाँ उन्हें लेकर जाऊँ। हालेलुया। परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा थी, परमेश्वर का ये वायदा था कि मैं तुम्हें उत्तम आशीषों के देश में लेकर जाऊँ, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँ जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जहाँ रोना नहीं है, जहाँ गिड़गिड़ाना नहीं है, जहाँ गुलामी दासत्व नहीं है, वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। वहाँ स्वतंत्रता है। परमेश्वर वहाँ ले जाने के लिए उस मिस्र से निकाल कर लेकर आया मूसा के द्वारा। और परमेश्वर ने उन इज़राइलियों से एक प्रतिज्ञा बांधी। हालेलुया।
परमेश्वर ने उनसे एक प्रतिज्ञा बांधी। निर्गमन 24 अध्याय उसकी 7 और आयत में हम जब पढ़ते हैं तो मूसा ने क्या किया, लोगों को परमेश्वर की उस वाचा को, उस प्रतिज्ञा को सुनाया जो परमेश्वर ने उन लोगों से की थी कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, अगर तुम मेरे नित्य मेरे पीछे चलोगे, मेरे साथ चलोगे, तो मैं तुम्हें उन आशीष के देश में लेकर जाऊंगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और परमेश्वर उनको वहाँ ले जाने के लिए निकाल कर लेकर आया। और उन लोगों ने भी एक स्वर में कहा कि तेरा परमेश्वर जैसा कहता है हम नित्य वैसा ही करेंगे। हालेलुया। उन्होंने एक साथ 6 लाख लोगों ने एक साथ एक स्वर में कहा कि तेरा परमेश्वर जो कहता है हम नित्य वही करेंगे, हम नित्य वैसा ही करेंगे, हम उसके पीछे चलेंगे, जो वैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उनके साथ एक प्रतिज्ञा बांधी, एक वाचा को बांधा, और उस मूसा ने वो लहू लेकर उनके ऊपर छिड़क दिया कि ये वाचा का लहू है जो परमेश्वर के साथ जो आज बंधी है, जो परमेश्वर ने आज तुम्हारे साथ बांधी है, कि वो तुम्हें उन आशीष के देश में लेकर जाएगा अगर तुम उसकी आज्ञाओं को मानोगे, उसकी मर्जी के अनुसार चलोगे। और उन्होंने इस वाचा पे एक तरह से मूसा ने जो लहू छिड़का, एक तरह से वो सिग्नेचर हो गया, परमेश्वर के साथ हाथ मिला लिया कि हम तेरी मानेंगे और तू हमें उस उत्तम आशीषों के देश में लेकर जाएगा। हालेलुया। हम तेरी मानेंगे और तू हमें उत्तम आशीषों के देश में लेकर जाएगा। परमेश्वर ने कहा तुम मेरी मानोगे, मैं तुम्हें उस उत्तम आशीषों के देश में लेकर जाऊंगा। फिर आखिर क्या हुआ कि वो जंगल में ढेर हो गए, जबकि उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा, उस मिस्र में अद्भुत कामों को देखा। परमेश्वर ने 10 तरह की विपत्तियां मिस्र के ऊपर, फिरौन के ऊपर डाली, और परमेश्वर उन दास्तव से वहां से निकाल कर लेकर आया। परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। जब हम सोचते हैं, ये बहुत असाधारण बात है, हम सोच भी नहीं सकते कि समुद्र 2 भाग हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने उनके देखते, जब उन्होंने देखा आगे समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना आ रही है, तब वो डर गए, घबरा गए। लेकिन मूसा ने कहा आज देखो परमेश्वर तुम्हारे लिए जो काम करने जा रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, और इजरायली स्थल ही स्थल, जैसे कोई सड़क पर चलता हुआ निकल जाता है, वैसे 6 लाख लोगों की भीड़ उस समुद्र में होकर निकल गई। हालेलुया। परमेश्वर ने वो अद्भुत कामों को किए। इब्रानियों में जो हम पढ़ते हैं वहां लिखा है कि परमेश्वर उन्हें निकाल कर लेकर आया उस उत्तम आशीष में पहुंचाने के लिए, उस उत्तम देश में पहुंचाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर वो अद्भुत कर कर उन्हें वहां से निकाल कर लेकर आया। फिर क्या कारण हुआ कि लिखा है परमेश्वर उन बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वो जंगल में ढेर हो गए, वो जंगल में नाश हो गए। हम अपने जीवन में भी देखें, जब हम परमेश्वर के पीछे निकल आए हैं, क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? क्या परमेश्वर हमसे खुश है? लिखा है उन्होंने एक ही आत्मिक चट्टान में से पिया, एक ही वो मूसा का बपतिस्मा लिया, एक ही चट्टान में से पिया, उन अद्भुत कामों को देखा। वो जिंदा चट्टान उसके साथ चलती थी, उसके अद्भुत कामों को भी देखा। वो परमेश्वर उनके साथ चलता था, दिन को बादल का छाया बनकर, रात को लाइट का खंभा बनकर उनके साथ साथ चला। परमेश्वर उनसे साक्षात बातें करता था, उनके साथ साथ चलता था। लेकिन फिर भी क्या कारण था कि वो उस जंगल में नाश हो गए, उस जंगल में ढेर हो गए? उसका एक कारण था कि उनके अंदर से वो अभी नहीं निकला था, वो दास्तव उनके अंदर से निकला नहीं था। उन्हें उस देश की अभी भी चाह थी, उस देश की जरा सी भी परेशानी आती थी, उन्हें पीछे का याद आता था कि इससे अच्छा तो हम वही सही थे, हम मनमाना खाते थे, मनमाना पीते थे। इब्रानियों में लिखा है अगर अब्राहम को
अपने देश में जहां से वो निकल कर आया था स्मरण होता तो उसे लौट जाने का अवसर होता, लेकिन वो उस उत्तम प्रतिज्ञा को पकड़कर चला, उस स्वदेश की खोज में चला, उस आशीष के देश की खोज में चला जो परमेश्वर ने उससे वायदा किया था। परमेश्वर ने इजरायलियों से वायदा किया था कि मैं तुम्हें उस उत्तम आशीषों के देश में लेकर जाऊंगा। लेकिन जंगल में नाश हो गए, जंगल में ढेर हो गए। क्यों? क्योंकि वो हठीले थे। हालेलुया, वो हठीले थे। निर्गमन 32 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैंने देख लिया है ये लोग हठीले हैं, मैंने जान लिया है ये लोग हठीले हैं, मेरी बात को नहीं सुनते। मैं इन्हें उत्तम देश में लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी नहीं सुनते, ये हठीले हैं। जब मूसा 40 दिन और 40 रात पर्वत पर रहा, तब उन्होंने एक बछड़े को बनाया। हारून से कहा, हमारे लिए एक देवता बना। हम नहीं जानते कि वो मूसा कहाँ गया, वो परमेश्वर कहाँ गया जो हमें मिस्र से निकाल कर लेकर आया है। हमारे लिए तू वो बना। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, झट से उतर जा, वो लोग बिगड़ गए हैं, उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ दिया है। हालेलुया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, उस वाचा के लहू का तिरस्कार किया, उसको वाचा को उन्होंने तोड़ दिया। परमेश्वर अप्रसन्न हुआ इससे। मूसा ने हारून से कहा, तूने ये क्या किया, तूने इन्हें पाप में क्यों फंसाया? हारून ने कहा, तू जानता है इन लोगों के मन हमेशा बुराई में लगे रहते हैं। हालेलुया, उनके मन बुराई में लगे रहते थे, वो हठीले थे। परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत किया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को स्मरण नहीं किया, उसको भूल गए। वो झट से उस वायदे से मुकर जाते थे, झट से उन चीजों के पीछे हो लेते थे जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। इसी यही कारण था कि वो जंगल में नाश हो गए। वो जंगल में नाश हो गए क्योंकि वो हठीले थे, उनका मन बुराई में लगा रहता था। उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। मेरे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के पीछे हो लिए हैं, ये काफी नहीं है। हमने बपतिस्मा लिया, लेकिन क्या ये काफी है हमें उस अनंत जीवन में पहुंचाने के लिए? हम देखें उन इजरायलियों के साथ क्या हुआ। बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। क्या परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न है? कहीं हमारे अंदर वो हठीला स्वभाव तो नहीं है? जब हम परमेश्वर को वचन को सुनते हैं तो फिर हम उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम उससे फिर पीछे हट जाते हैं और उन्हीं कामों को करते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। क्या हमारे अंदर वो बुराई वाला मन तो नहीं है जो एक पल परमेश्वर के साथ लगा रहता है और एक पल बुराई के साथ लगा रहता है? क्या इस दशा में परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा? क्या इस दशा में हम परमेश्वर के साथ जाने पाएंगे? उस यीशु मसीह के साथ जाने पाएंगे? वो हमें निकाला है पापों की दलदल की कीच से, उस अनंत जीवन में लेकर जाने के लिए, उस उत्तम आशीष का भागी होने के लिए। हमारे अंदर झांक कर देखे, वो हठीला स्वभाव तो नहीं है हमारे अंदर, वो बुराई वाला मन तो नहीं है हमारे अंदर। हम इब्रानियों में जब देखते हैं 3 अध्याय 18-19 में ऐसा लिखा है, वो आज्ञा ना मानने के कारण, अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। उस उत्तम आशीष के देश में अविश्वास के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण प्रवेश ना कर सके। क्या हम प्रभु में आज्ञाकारी हैं? क्या हम प्रभु की मर्जी के अनुसार चलते हैं? क्या हम नित्य उसके पीछे चलते हैं? हमारे अंदर वो विश्वास तो नहीं है। एक पल तो हम विश्वासी होते हैं और एक पल में हमारा जब परेशानी और मुसीबत आती है, जैसे उन पर जब परेशानियां आती थी, जब वो किसी भी सेना को देखते थे, जब उन विपत्तियों को देखते थे, जब उन्होंने उस महामारी को देखा, उन परेशानियों को देखा, एक पल में वो घबरा जाते थे, एक पल में वो डर जाते थे और उनका विश्वास जाता रहता था। जब हमारे जीवन में विपत्तियां, परेशानियां आती हैं, तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है।
क्या मैं इस विपत्ति से निकल पाऊंगा? क्या परमेश्वर मुझे यहां से निकाल कर लेकर जाएगा? क्या परमेश्वर मुझे निकाल सकता है? मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें हर एक परेशानी से निकालने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर ने जो वायदा किया है उस अनंत जीवन में लेकर जाने के लिए वो अपने वायदे से कभी नहीं मुकरता। वचन बताता है वो आज और कल एगानुग एक सा है। हालेलुया। वो परमेश्वर एक सा है। हमारे अंदर वो अविश्वासी मन तो नहीं है, हठीला स्वभाव तो नहीं है, कहीं हम बुराई में आज तक लगे हुए तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी मार्ग में नाश हो जाएं। क्योंकि हम मार्ग में हैं, हम स्वदेश की खोज में हैं, हम परदेश में हैं, हम उस स्वदेश की खोज में हैं। अगर हम उस खोज में रहेंगे तो कभी भी परमेश्वर के मार्ग से नहीं भटकेंगे। हम अपने जीवन में देखते रहें कहीं कोई ऐसी जड़ फूट ना निकले, कड़वी जड़ फूट कर ना निकले जो हमें उस अनंत जीवन से वंचित कर दे। उन इजरायलियों को उन तमाम आशीषों से वंचित होना पड़ा। उन्होंने सब कुछ खो दिया। उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को खो दिया, परमेश्वर की आशीष को खो दिया, उस उत्तम देश को खो दिया। कहीं अपने जीवन में हम उन उत्तम आशीषों को ना खो दें, उस अनंत जीवन को ना खो दें। जब परमेश्वर आए तो हम उसके साथ ना जाने पाए। हम अपने जीवन में देखते रहें, क्योंकि वचन में लिखा है, रोमियो 8 अध्याय में ऐसा लिखा है कि जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर हम सांसारिक अभिलाषाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते तो हम उस अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। हम उस अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। हम सांसारिक अभिलाषाओं के पीछे ना भागें, उन सांसारिक चीजों को पूरा करने का कोशिश ना करें, रुपए के पीछे ना भागें। हमारे जीवन में लोभ लालच ना हो जैसा उनके जीवन में था। जो उन्होंने लालच किया, कितने लोग सांपों के द्वारा नाश हुए। आज भी वो परेशानियां और महामारियां आज हमारे बीच में आ रही हैं। जो लोग परमेश्वर के पीछे हैं, नित्य उसकी सुनते हैं, उसके पीछे चलते हैं, वो उस परेशानियों से बच निकलेंगे। हालेलुया। वो उन परेशानियों से बच निकलेंगे और परमेश्वर के उस उत्तम आशीष के बारिश बनेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम रखता है। परमेश्वर उनसे भी बहुत प्रेम रखता था। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। परमेश्वर ने हमसे भी प्रतिज्ञा किया, वायदा किया है। जब यीशु मसीह गया, उसने कहा मैं जाता हूं और मैं फिर आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? कहीं हम सांसारिक अभिलाषाओं को पूरा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, उस संसार के पीछे तो नहीं भाग रहे। हमें उस संसार के पीछे नहीं भागना है जहां लोग भाग रहे हैं, जहां सांसारिक लोग भाग रहे हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, लोभ लालच के लिए, अपनी तरह तरह की चिंताओं के लिए। हालेलुया। हम उन्हें पूरा करने का कोशिश तो नहीं कर रहे, क्योंकि हम दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। हम संसार और परमेश्वर के साथ एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि लिखा है जो संसार से प्रेम रखता है वो मुझसे बैर रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है संसार उससे बैर रखता है। हम परमेश्वर से प्रेम रखें, निस्वार्थ उसके पीछे चलें। हम किसी लोभ लालच के साथ उसके पीछे ना चलें, केवल आशीष के लिए उसके पास ना आए, केवल चंगाई के लिए उसके पास ना आए, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है अनंत जीवन के लिए। वो आया सिर्फ अनंत जीवन के लिए। उसने कहा मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए, बहुत ताज से जीवन देने के लिए। परमेश्वर यीशु मसीह सिर्फ जीवन देने के लिए आया। हम उसकी खोज में रहें, उस परमेश्वर की खोज में रहें, हम नित्य उसके पीछे चलते रहें। हम जानते हैं 6 लाख लोग नाश हुए, सिर्फ 2 लोग जो उस समय के थे वो उस कनान देश में पहुंचे, और वो थे यहोशू और कालेब। हालेलुया। यहोशू और कालेब उस देश में पहुंचे। जब हम गिनती 14 अध्याय उसकी 8 आयत में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न है
तो हमें जिस देश में पहुंचाने की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, उस दूध और मधु के धारा के देश में परमेश्वर उसे हमें अपना करके दे देगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, ये कालेब और यहोशू ने उनसे कहा, उन इजरायलियों से कहा, लेकिन उन्होंने उनकी बात का यकीन नहीं किया। परमेश्वर ने कहा सिर्फ कालेब और यहोशू ही हैं जो उस उत्तम आशीष के देश में पहुंचेंगे, उस कनान देश में पहुंचेंगे, क्योंकि इन्होंने नित्य मेरे पीछे चले हैं, मेरी आज्ञा को माने हैं, मेरी मर्जी के अनुसार चले हैं, इसलिए यही केवल उस आशीष के देश में पहुंचेंगे। मेरे भाई और बहनों, यहोशू परमेश्वर का आज्ञाकारी था। वो उस प्रतिज्ञा को पकड़कर चला जो परमेश्वर ने उससे किया था। हम उस प्रतिज्ञा को पकड़कर चलें, उस वचन को पकड़कर चलें, उसकी ओर हमारी नजरें लगी रहें, ताकि हम उस उत्तम आशीष के देश में पहुंचे, उस अनंत जीवन में हम प्रवेश करने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम उनकी तरह नाश हो जाएं और उस उत्तम आशीष से, उस अनंत जीवन से वंचित हो जाएं। यहोशू और कालेब में खास बात थी कि वो परमेश्वर का भय मानते थे, नित्य परमेश्वर की सेवा करते थे, नित्य परमेश्वर के साथ चलते थे, परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करते थे। यही कारण था यहोशू ने कहा कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। उसने परमेश्वर की सेवा करना चुना। हम परमेश्वर को चुने, उस उत्तम आशीष के सोते को चुने, उस जीवित परमेश्वर को चुने, उसके पीछे चले। हम सांसारिक चीजों के पीछे ना भागे जैसे उस समय वो लोग भागते थे। उन्हें खाने की फिक्र थी, उन्हें पहनने की फिक्र थी, उन्हें पीने की फिक्र थी। उनके अंदर लोभ लालच था, उनके अंदर व्यभिचार था, उनके अंदर बुराइयां थी। क्या हमारे अंदर ये चीजें तो नहीं है? हमारे अंदर वो व्यभिचार तो नहीं है? हमारे अंदर वो बुराइयां तो नहीं है? हमारे अंदर वो लालच तो नहीं है जो हमें उस उत्तम आशीष से वंचित कर दे, उस अनंत जीवन से वंचित कर दे? मेरे भाई और बहनों, अगर ये सारी चीजें हमारे जीवन के अंदर हैं, परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि इस दशा में अभी तक हम शारीरिक दशा में जी रहे हैं, और शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हम परमेश्वर के साथ चलें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसमें रहें। हालेलुया। मूसा परमेश्वर का चुना हुआ था, परमेश्वर का सेवक था। वचन बताता है सारी पृथ्वी पर मूसा जैसा नम्र व्यक्ति कोई नहीं था। मूसा ने कहा मेरा दास मूसा सबसे अच्छा है, लेकिन फिर भी मूसा भी उस उत्तम आशीष के देश में पहुंचने नहीं पाया। सिर्फ एक बात, एक भूल के कारण, एक गलती के कारण उसने भी उस उत्तम आशीषों को खो दिया। हालेलुया। क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया। उन इजरायलियों के सामने परमेश्वर को ऊंचा नहीं उठाया। क्या हम अपने जीवन से सिर्फ परमेश्वर को महिमा देते हैं? अगर हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देते हैं, वो हमसे प्रसन्न है। हम उस आशीष के देश में जाने पाएंगे, उस अनंत जीवन में जाने पाएंगे। हम अपने जीवन में देखते रहें, क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है? क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है? क्या मैं परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता हूं? अगर मैं परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता हूं, उसके भय के अधीन रहकर अपने जीवन को जीता हूं, तब परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। और जब परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है, तब मैं उस अनंत जीवन में पहुंचूंगा, उस उत्तम आशीषों के देश में पहुंचूंगा जो यीशु ने हमारे लिए रखा है, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है। हम उस उत्तम आशीष के देश में तब पहुंचने पाएंगे। मेरे भाई और बहनों, हम अपने जीवन में देखते रहें, कहीं ऐसा ना हो कि हम उस उत्तम आशीष से वंचित हो जाएं, उस अनंत जीवन से वंचित हो जाएं। कहीं हम वचन को सुनते ही ना रह जाएं, कहीं हम वचन को पढ़ते ही ना रह जाएं, लेकिन हमें उस वचन को अपने जीवन में लागू करने वाला बनना है। जिस वचन को हम पढ़ते हैं, जिस वचन को हम रोज सुनते हैं, जिस वचन को हम हर संडे सुनते हैं, उस वचन को अपने जीवन के अंदर लागू करें। उस परमेश्वर को प्रसन्न करने का भरकस प्रयास करें।
क्योंकि अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न है तब हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे, वरना हम उस अनंत जीवन को, उस उत्तम आशीषों को खो देंगे। हालेलुया। हम अपने जीवन में देखते रहें कहीं हम उन उत्तम आशीषों को खो ना दें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम रखता है। अगर प्रेम ना करता तो यीशु मसीह को, अपने प्रिय बेटे को हमारे लिए कभी ना भेजता। वो हमसे प्रेम रखता है, इसलिए उसको उसने भेजा ताकि हमें इस संसार से, इस बुरे संसार से छुड़ाकर उस परमेश्वर के सामने पवित्र बनाकर उपस्थित करे, उस अनंत जीवन का वारिस बनाए। हमें उस अनंत जीवन का वारिस होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। इसीलिए हम नित उसके बने रहें, हम नित उसकी सेवा करें, हम नित उससे प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। उन सांसारिक चीजों को हम छोड़ दें जो हमारे जीवन में कार्य करती हैं, जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करती हैं, जो परमेश्वर से हमें दूर करती हैं। उन सारी चीजों को हम छोड़ दें। आज से जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, वो आज इस बात को ध्यान दें कि क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। कहीं वो बुराइयां हमारे जीवन में तो नहीं है, कहीं हम उस उत्तम आशीषों से वंचित ना हो जाएं। हम देखते रहें, परमेश्वर को प्रसन्न करने का भरकस प्रयास करें। हम उसकी आराधना स्तुति में लगे रहें, उसकी महिमा में लगे रहें, क्योंकि अंत निकट है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। हम और भी प्रार्थना में लग जाएं, और भी आराधना स्तुति में लग जाएं, और उसकी महिमा अपने जीवन से करें। अपने जीवन से सिर्फ परमेश्वर को महिमा दें। उन सांसारिक चीजों की खोज में ना रहें, हम परमेश्वर की खोज में रहें, उस उत्तम आशीष के देश की खोज में रहें, उस अनंत जीवन की खोज में रहें। अगर हम ऐसा करेंगे तब हम यीशु मसीह के साथ उस अनंत जीवन में बड़ी महिमा के साथ प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है, कहीं हम उन 6 लाख लोगों की तरह ना हो जाएं जो जंगल में नाश हो गए, कहीं हम उन बहुतों की लिस्ट में ना आ जाएं जो नाश हो गए, वरन हमें उन लोगों में शामिल होना है जो प्रभु के लोग हैं, जिनके लिए परमेश्वर ने वो अनंत जीवन रखा है, ताकि हम बड़े महिमा के साथ उस अनंत जीवन में प्रवेश करें, उसकी आराधना, उसकी महिमा स्तुति करते हुए इस जीवन में प्रवेश करें। आज परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। सो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सभी आंखों को बंद करेंगे, और आज जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोगों ने आज इस वचन को सुना है, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे और प्रार्थना में चले और प्रभु से कहे, प्रभु कहीं मेरे अंदर ऐसा मन तो नहीं है। अपने अंदर देखे और प्रभु से कहे, प्रभु मेरे अंदर से उस हठीले मन को, उस हठीले स्वभाव को दूर कर, उस अविश्वासी मन को दूर कर, उन सांसारिकताओं को दूर कर। आज परमेश्वर हमारे जीवन से उन सारी चीजों को दूर करने के लिए तैयार है। अगर आज हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु राजा, अच्छे समय के लिए प्रभु यीशु राजा, अच्छे वचन के लिए प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज जितने भी लोग प्रभु यीशु तेरे इस वचन को सुन रहे हैं पिता, प्रभु यीशु राजा, इन जीवनों में अगर किसी के जीवन में वह हठीला स्वभाव है, वह विश्वासी मन है, वो बुराई का मन है, तो हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, छोड़े हर एक को यीशु के नाम से। हालेलुया। तेरी सामर्थ इन जीवनों में कार्य करे पिता। इस वचन को अधिकाई से हर हृदय में हम क्षमाते हैं पिता। ये वचन इन जीवन में आशीष का कारण ठहरे प्रभु यीशु, ताकि जब तू आए प्रभु यीशु, ये उत्तम आशीष के बारिश बने पिता, उस अनंत जीवन में पहुंचने पाए, ये तेरे साथ जाने पाए प्रभु यीशु राजा। कोई बुराई तेरे मार्ग से इन्हें अलग न करने पाए प्रभु यीशु। इनके स्वभाव को आप बदल दें प्रभु यीशु राजा। हर एक गलत स्वभाव जो इन जीवनों में है, दूर हो यीशु के नाम से। हालेलुया। तेरा स्वभाव आज से इन जीवनों में कार्य करे प्रभु यीशु राजा, और ये तेरे पीछे चले पिता, और तेरी महिमा स्तुति आराधना करते हुए चलते रहे पिता, और नित्य तेरे बने रहे प्रभु यीशु राजा। तो सब कुछ तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।